नमस्कार मित्रों, जय माँ भद्रकाली। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस जय माँ काली सबलपुर वाली चैनल में। आप लोगों के बीच में एक महाकाली का साधना लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही प्रचंड और तगड़े तरीका के साधना है। देखिए, साधना में इंसान को सफलता क्यों नहीं मिलता है, वो दर बदर इधर उधर घूमते रहते हैं, एक पर निर्भर रहते ही नहीं है। ठीक है, इसी के चलते उनको साधना कोई कंप्लीट नहीं होती है, ना ही कोई मार्ग मिलता है। सही गुरु को पकड़िए। साधना अगर करना है, अगर माँ काली को सिद्ध रखना है या तो माँ दुर्गा को सिद्ध रखना है, तो सही गुरु का मार्ग पकड़िए, तभी आप कुछ कर पाइएगा। ठीक है, और ऐसे घूमते रह जाइएगा पूरा जिंदगी, आपको कोई साधना और सिद्धि में सफलता नहीं मिलेगी। साधना करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। आदमी बोलते हैं 1 दिन 2 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता है। 1 2 दिन में कोई शक्ति ऐसा है ही नहीं जो सिद्ध हो सके। एक छोटा प्रेत का भी सिद्धि कीजिएगा तो वो भी नहीं होगा। ये जो भी बोलते हैं ना, वो गलत बात बोलते हैं। समझ लीजिए, अगर माता काली उतना बड़ा शक्ति है, उसको आप 1 दिन में सिद्ध करके रख लेंगे। पहला नंबर, सिद्धि तो किसी को दुनिया में नहीं मिलती है। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे जो माँ काली को सिद्ध कर सके। उनका सिर्फ कृपा प्राप्ति होता है। ठीक है, उनका कृपा प्राप्ति से ही आपको सब कुछ मिल जाता है, हर कार्य हो जाता है। ठीक है, और ऐसा सब भ्रमण में नहीं जिए कि आप उनको सिद्ध करके रख लीजिएगा। माता काली का इतना तीव्र ऊर्जा है, अगर सामने उनका परछाई अगर हम लोग के शरीर पे पड़ जाए तो धुआं उड़ जाएगा शरीर। ऐसा माँ काली है। ठीक है, माँ काली स्वयं महादेव उनके चरण में पड़ गए थे, तो हम लोग तो खैर इंसान है, हम लोग का क्या हैसियत है उनके सामने। तो हम सामग्री जैसे जैसे बताते हैं वैसे आप कीजिए। माँ काली का कृपा जरूर हम गारंटी देते हैं कि प्राप्ति हो जाएगा। स्वयं हम लोग वो तरीका आजमा के वैसे सिद्ध किए हैं। और माँ काली को तन से और विश्वास से मान के और उसके बाद साधना को कीजिएगा। नहीं तो आप कितनों दिन नाक रगड़ लीजिएगा इनके सामने, माथा टेक लीजिएगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। इतना हम गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, पहले आपको श्रद्धा अपने अंदर जगाना पड़ेगा माँ काली को सिद्ध करने के लिए, उसके बाद ही आप माँ काली को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सामग्री क्या क्या लगेगा वो बता देते हैं, और माँ काली को कैसे अपने घर में बैठाना है वो तरीका हम बता देते हैं। आप पूरा अच्छा तरीका से पहले वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए उसके बाद हमसे संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को पहले बता देते हैं माता काली को बैठाने का नियम। आप वैसे बैठाइएगा तो हम गारंटी देते हैं कि 2 दिन में आपको अनुभव मिलना माता का चालू हो जाएगा। जैसे पूरा ध्यान पे रहते हैं हम लोग, पैर का चलने का आवाज आता है तो कौन है? माता काली है। ठीक है, आप जो जिस शक्ति का सिद्धि कर रहे हैं उसका आहट है। चिड़िया का आवाज आता है तो समझ लीजिए वही जो शक्ति का आप सिद्ध कर रहे हैं, वही शक्ति का आभास आपको मिल रहा है। या किसी भी तरह के साधना में आपको आवाज़ आती है तो समझ लीजिए वो आपको शक्ति के द्वारा आपको आवाज़ सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आज माता काली को कैसे बैठाते हैं और कैसे उनका सिद्धि साधना और कौन मंत्र से करते हैं। देखिए, बताने के लिए सब कुछ बताता है सिद्धि साधना, ठीक है, लेकिन उनको सही से विधि पता नहीं होता है। वो खुद माता काली का कृपा कभी प्राप्ति नहीं किए रहेंगे। ठीक है, वो लोग देखते हैं कि बताते हैं, जितना भी बताते हैं वो सब गलत बताते हैं। हम हर कोई को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा व्यक्ति है जो मान के चलिए किताब से उठा लिए अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, ऐसा वैसा करके बता दिए, आप तो भिड़ जाइएगा, तो उसमें आप लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, आप वैसे सब मार्ग नहीं पकड़िए। सही गुरु अगर जो होंगे आपके, उनके शरण में जाइए और सिद्धि साधना अगर उनके बस के होगा तभी कीजिएगा, नहीं तो ये सब मजाक चीज़ नहीं है। समझते ना, अभी के समय ऐसा चल रहा है, ये सब अंधविश्वास चीज़ बन गया है। लेकिन ये जान लीजिए कि सब कुछ है। अगर मान के चलिए नहीं रहता, अभी बोलते हैं कि माता काली नहीं है तो ये नहीं है धरती पे, अगर मान के चलिए नहीं रहता तो फिर ये लोग को बनाया कौन? कैसे आई माता काली? कैसे इनका पूजा होने लगा? कैसे क्या होने लगा? कैसे इनका मंदिर है? तो वो सब हम लोग को सोचने के ऊपर है। ठीक है, और इनके ऊपर सिर्फ हम लोग अगर विश्वास कर लेंगे तो समझ लीजिए ये है, और नहीं विश्वास करेंगे तो सही बोलते हैं एक पत्थर माता है।
ठीक है। अगर विश्वास करते हैं तो वो हमारे लिए माता है, अगर नहीं विश्वास है हम लोग को तो वो पत्थर है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए आप लोगों को हम बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा और वीडियो भगा भगा के नहीं देखिएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा साधना, फिर हमसे पूछिएगा कि कैसे होगा कैसे नहीं, ठीक है। तो चलिए बैठाने का उनका नियम सबसे पहले सीख लीजिए आप लोग। सबसे पहले आप लोगों को माता रानी का एक चित्र लाना है, ठीक है, या माता काली हैं या तो दुर्गे हैं, या जो भी मतलब शक्ति का आप सिद्ध करना चाहते हैं उनका एक चित्र लाइए घर में, ठीक है। नया जो पुराना वाला घर में है वो नहीं चित्र रखना है, नया रखना है। उसके बाद एक लकड़ी का आसन लीजिए, मान के चलिए, देखिए ऐसा ही लकड़ी होना चाहिए, या जो भी आपका पीढ़ा उड़ा समझते होंगे, पीढ़ा अगर हो तो पीढ़ा पर ही बैठाइए, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उस पर गंगा जल छिड़किए, ठीक है। और माता रानी का चित्र उस पर स्थापित कीजिए। उसके बाद माता रानी का जो भी आपका चुंदरी वगैरह मतलब सजाना होगा आप सजा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप हाथ में पहले गंगा जल ले लीजिएगा, तुलसी ले लीजिएगा और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा। अक्षत माने अरवा चावल होता है, ठीक है, हम लोग अक्षत बोलते हैं। तो इतना ले लेने के बाद उसके बाद माता रानी के सामने संकल्प पहले लेना है कि हे माता रानी, हम आपका अनुष्ठान करने जा रहे हैं, आपका साधना करने जा रहे हैं, कृपया करके अपने साधना में हमको सफल बनाएं, हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल चूक गलतियां हुई होगी सब क्षमा करें, ठीक है। इतना कर लेने के बाद उनके सामने ऐसे हाथ करके छोड़ना है। छोड़ने के बाद उसके बाद माता रानी के सामने 7 पीस पान लगाइएगा, ठीक है, और उस पर 7 सुपारी और जोड़ा लौंग दीजिएगा, थोड़ा हल्दी दीजिएगा, पान पे ही देना है, ठीक है, थोड़ा हल्दी थोड़ा थोड़ा सब पान पे देना है। उसके बाद कुमकुम देना है और उसके बाद जोड़ा लौंग देना है, उस पर इलायची 7 ठो दे देना है और अक्षत जो रखे हैं अक्षत थोड़ा थोड़ा देना है सब पे, ठीक है। उसके बाद उनके नाम से, माता रानी के नाम से दीपक एक जलाइए, माता काली के नाम से दीपक एक जलाइए कि हे माता रानी अपने स्थान पर ग्रहण करें, हमारे जो भी समर्थ है, पान नहीं पान के डंटी लेके आपका सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। हम ये साधना आपका जनहित जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, हम ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना ही मतलब गलत उपयोग करना चाहते हैं। माता रानी जो भी कर रहे हैं बहन बेटी का भला करने के लिए आपका कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, ठीक है। इतना कर लेने के बाद उनके सामने दीपक रख दीजिएगा। उसके बाद 5 अगरबत्ती लगा लीजिएगा और देखिए माता का श्रृंगार जो होता है, श्रृंगार भी आपको चढ़ाना है। फर्स्ट दिन आपको श्रृंगार भी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद श्रृंगार उनके सामने पूरे मतलब जब तक आपका साधना चलेगा तब तक श्रृंगार उन्हीं के सामने छोड़ देना है वो वाला। अब उसके बाद आपको रोजाना मंत्र जो बताएंगे 51 माला मंत्र आपको जाप करना है। निश्चित हम गारंटी देते हैं कि माता काली का कृपा आप पे प्राप्ति होगा ही होगा, ठीक है। तो आप जब भी पूजा कीजिएगा तो ये रात्रि काल में ही पूजा कीजिएगा, ठीक है। 10 बजे के बाद कर सकते हैं या तो 10 बजे से कर सकते हैं। जब भी कीजिएगा तो याद रखिएगा वही टाइम पे शुरू कीजिएगा। जैसे मान के चलिए आज 9 बजे रात्रि से शुरू कर दिए तो कल भी 9 बजे रात्रि में ही साधना करना है, ठीक है। ये 9 दिन तक आपका लगातार चलेगा साधना। इसमें आपका आसन या तो कुशा का रहेगा या तो कम्बल ले लीजिएगा। और आपके अगर गुरु होंगे तो गुरु के सानिध्य में साधना कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसे मान के चलिए आप अगर गुरु दीक्षित होंगे तभी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ऐसा साधना होता है कि जब तक इंसान गुरु दीक्षित नहीं रहता है तब तक वो साधना कंप्लीट नहीं होती है। तो ये साधना को रोजाना जब भी कीजिएगा याद रखिएगा कि आप मतलब हर तरीके से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, लहसुन प्याज ये सब से दूर रहना है, ठीक है। और स्त्री के पास तो जाना ही नहीं है, समझ लीजिए। अगर अपने से बना खा सकते हैं तब तो और बेहतर रहेगा। अगर नहीं भी है तो मान के चलिए जो मतलब स्त्री लोग का मानसिक प्रॉब्लम होता है अगर उसमें रहें तो उनके हाथ से पानी तक आपको नहीं पीना है साधना में जब तक हैं, आप याद रखिएगा। और साधना के बीच में आपके साथ ऐसा घटित घटना हो सकता है, मान के चलिए कोई ऐसा काम पड़ जाएगा, कहीं जाना जरूरी पड़ गया, या तो मान के चलिए कोई ऐसा
मजबूरी ही पड़ जाएगा कि छोड़ के जाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सब गलती नहीं कीजिएगा, आप याद रखिएगा। ये साधना में आपको माता रानी भटकाएंगी, लेकिन आपको छोड़ के जाना नहीं है, वो सब सही हो जाएगा, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मंत्र को ध्यान से सुन लीजिएगा। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाए नमो नमः। मंत्र को फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम क्रीम कालिकाए नमो नमः। मंत्र को रोजाना आपको 51 माला जाप करना ही करना है, कोई भी हालत पे। जब भी सोइएगा तो भूमि पे आप सोइएगा, ठीक है। भूमि पे सोने से क्या होता है कि मतलब आभास ज़्यादा मिलता है माता रानी का। जब भी सोइएगा तो अकेला सोइएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार के दिक्कत होगी साधना में, अगर समझ में नहीं आया होगा तो हमारे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली।